अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो समंदर में बोट फंसी हुई थी कमरुल बहार, उसका ओनर बात कर रहा हूँ। जी हाँ, सबसे पहले कि ऐसा हुआ कि जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है हमारे 24 मेरे दोस्तों मेरे भाइयों को वहाँ से हिफाजत से उनको उठा के नेवी अभी कारवार की तरफ ले जा रही है। इसमें अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने इस मुसीबत से हमको निकाल दिया, हम सबको निकाल दिया। ये वाक़या हुआ था 9 तारीख को जो है दोपहर में 2 बजे बोट जो है फ़िशिंग के लिए बाहर निकली थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो है जो भी थे हमारे दोस्त लोग भाई लोग मेरे सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जोश से मतलब फ़िशिंग के लिए गए थे। फिर उस दिन रात तक भी जो है उन्होंने मछली ढूंढा लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, तो फिर रात में वहीं पर रुके और सुबह में जो है वो मछली की तलाश में और फिर थोड़ा सा डीप सी में चले गए। इसके बाद में जब सुबह थोड़ी सी हवा जैसे शुरू होने लगी तो वापसी का रुख कर रहे थे। वापसी करते वक्त तो कुंदा गुड़ा के पास तक पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद कुछ तकनीकी खराबी आने की वजह से बोट वहीं पर रुक गई, आगे नहीं जा रही थी बोट। फिर वो तभी तेज़ हवाएं चालू हो गई जिसकी वजह से बोट वही उस जगह पर रुक नहीं पाई और हवा ने उसको घसीटते हुए कुंदा नित्रा आइलैंड तक ले गई। फिर वहाँ से कि जो है हमारी जो है बोट ख़राब हो गई है, ऐसी जगह पे है तो कुछ इंतज़ाम कीजिए बोट का। तो वैसे ही 9:30 बजे तक जो है मैं और मेरा भाई नबील है हम लोग बंदर पे पहुँच गए। पहुँच के वहाँ पे तकरीबन पूरी बोटें जो है सब बंदर की जो है सब वो धक्के पे आ गई थी। हमने कई सारे बोटों के ओनर्स के पास रुजू किया कि आप कैसे भी करके जो है उनको एक बार लेके आइए, उसका जो भी मतलब आपको इंतज़ाम चाहिए हम करके देंगे, बस आप अपनी बोट लेके जाइए, डीजल का हो खर्चा हो हम सब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी एक बोट ने भी जो है हमारा साथ नहीं दिया। हम जो है सुबह 9:30 से लेके तकरीबन जो है दोपहर के 2 बजे तक मैं, मेरा भाई नबील और एक मुजम्मिल जो लड़का है, उन्होंने सब मिलके बहुत कोशिश की कि किसी न किसी को तो हम जो है मना लें और जो है हमारे जो फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए वो चले जाएं। लेकिन किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। फिर हमने यूनियन प्रेसिडेंट जो है उनको कॉल किया, उन्होंने भी कुछ खास रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन जो है यूनियन सेक्रेटरी मंजू है, उन्होंने भी हमारा काफ़ी साथ दिया, उन्होंने भी कई सारे बोटों को रुजू किया। लेकिन कोई बोट वाला मानने के लिए तैयार नहीं था कि मतलब जाके उनको लेके आने के लिए। फिर तकरीबन 12-12:30 बजे हमें जो है कोस्ट गार्ड मिला कि वहाँ पे जो कोस्ट गार्ड मतलब जो है, तो उससे बात की तो उसने भी जो है सीधे तभी फौरी तौर पर जो है डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया और कहा कि उनकी जो बोटें होती हैं रेस्क्यू बोटें, जो भटकल की हो या जो है कारवार की हो, वो अभी सर्विस के लिए ऊपर हैं, इसीलिए वो उनके थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है। फिर जो है मैंने मेरे एक दोस्त है मैंगलोर में पोर्ट में काम करते हैं, उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने जो है मुझे जो है असिस्टेंट कमांडो का जो नेवी के कमांडो है मैंगलोर में, उनका नंबर दिया। फिर मैंने उनसे रुजू किया तो उनका एक्चुअली तबादला चेन्नई हो चुका था, तो उन्होंने मेरे को जो है मुंबई हेडक्वार्टर्स का नंबर दिया कि इस नंबर पे आप बात कीजिए और जो है तो फिर मैंने मुंबई हेडक्वार्टर्स पे कॉल किया और वहाँ पे बात किया तो तभी उन्होंने मेरी जो है कंप्लेंट लेके फौरी जो है वह उसके एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो जैसे हम लोग कंटिन्यूस राब्ते में थे, कमांडो से बात कर रहे थे, वहाँ पे कंटिन्यूस जो बात कर रहे थे, इवन उसी साथ में हम लोग बंदर पे भी कोशिश कर रहे थे कि जो है
कि कुछ यहाँ पे भी इंतज़ाम हो जाए, ताकि वो मैंगलोर से पहुँचना है, नेवी तो लेट हो जाएगा, उससे पहले हमारे बच्चे लोग आ जाएं। इसी बात की भी हम कोशिश कर रहे थे। उसके बाद में जो है फिर हम लोग फिर नेवी को कांटेक्ट किए। उन्होंने कहा कि हमारा प्रोसीडिंग्स चल रहा है, हम जो है हमें परमिशंस लेने होते हैं। तो तभी जो है हमारे शरीफ भाई जो है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हेब्बार को जो है कॉल किया, और उसके साथ साथ उन्हें विवेक हेब्बार और विजय माशी, इन 3 लोगों को कॉल किया, और उन्होंने फौरी तौर पे जो है उनको नेवी को इतला दी कि ये बच्चे लोग फंसे हुए हैं, उनको कैसे भी करके आप निकालना है। उसके बाद में फिर जो है उस कॉल के बाद भी जो है हमने भी बताया कि नेवी को हमें भी कॉल आया क्या हुआ है, तो डिटेल्स मांगते हुए तो हमने ही बताया कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो हमारे जो है भाई लोग हैं। आप कैसे भी करके उनको एक बार वहाँ से निकाल लीजिए, फिर जो है बोट का हम देख लेंगे। तो फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि फिर जो है हेब्बार के फर्जन ने उन्होंने कंटिन्यूस जो है वो फॉलो अप करते रहे नेवी से। उसके बाद में फिर इन्फॉर्मेशन मिला कि जो है नेवी निकल चुकी है, वो तकरीबन लगभग 3 बजे के करीब नेवी निकल चुकी थी वहाँ से। फिर हमें उसके बाद में पता चला कि वो कुंदापुर के नज़दीक आ गई है। फिर हमने फिर वो असिस्टेंट कमांडो जो है उन्होंने कांटेक्ट किया हमें क्या कि लोकेशन मांगने के लिए। फिर हमने उनको फिर लोकेशन दिया, तो हर 10 मिनट को जो है मैं असिस्टेंट कमांडो को जो है कंटिन्यूसली ट्रेस कर रहा था कि कहाँ पे पहुँचे हैं, कितना टाइम लगेगा, ये कंटिन्यूसली ट्रेस कर रहा था मैं। फिर वो काफ़ी तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब जो है वो लोग मेरे को कॉल किए कि हम लोग आपकी बोट के पास हैं और हमको वायरलेस पे बात कर रहे हैं और जो है उनको लाइट सिग्नल दे रहे हैं। फिर मैंने कमांडो से कहा कि जो है आप उनको रेस्क्यू नहीं कर रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि सेफ्टी का मसला है, हमारी बोट बड़ी है, हो सकता है कि हम पास में जाएंगे तो आपकी बोट डैमेज हो जाएगी या कुछ भी लोगों के लिए फिर खतरा हो जाएगा। तो फिर भी हमने रात में तहसीलदार ने भी कॉल किया, सादिक भाई भी जो थे जो कंटिन्यू दोपहर से जो है वो भी कंटिन्यू राब्ते में थे, डीसी सर्कल से सब बात कर रहे थे, हमारे सर्कल CPI भी वो भी कंटिन्यू दोपहर से ही आके वहाँ पे थे में उनकी तबीयत खराब होने के चांसेस हैं। तो मैंने फिर उनके बात करने के बाद फिर मैंने कमांडो को कॉल किया, उनसे कहा कि आप एक बार बच्चों को वहाँ से निकाल दीजिए, जो है शिप का आप टेंशन मत लीजिए। तो फिर भी उन्होंने कहा कि हम लोग ऊपर से बात करके देखते हैं हेडक्वार्टर से कि क्या करना है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम कोशिश कर रहे हैं। फिर सुबह मेरे को कॉल आया कि जो है मैंने कॉल आया कि वो अभी उनकी बोट जो है उनके करीब जा रही है, एकदम जो कि उनका फासला मेंटेन करना पड़ता था रात के टाइम पे, जो करीब जा रही है और हम लोग उनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने वासिफ जो वहाँ पे थे उनसे भी बात किया, उन्होंने भी कहा कि वो लोग करीब में आ रहे हैं, वो टायर कुछ बांधने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मैंने जो है उनको असिस्टेंट कमांडो थे एक थे आकाश वर्मा और दूसरे जो है आलोक शर्मा, जो कंटिन्यूस टच में रहे और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें रिस्पॉन्ड कर रहे थे और हर चीज़ की अपडेट दे रहे थे। उनका बहुत तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने फिर बताया कि हम लोग जा रहे हैं, उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। इस रेस्क्यू उन्होंने बाद में करना चालू कर दिया जो है तकरीबन 9 बजे के करीब। वैसे उन्होंने 1 घंटे के अंदर जो है सभी बच्चों को रेस्क्यू करके अपनी शिप पे ले लिया, वहाँ से हमारी बोट से शिप में ले लिया। और फिर उनका फ़ोन आया कि हम लोग इनको जो है मैंगलोर पोर्ट के लिए लेके जा रहे हैं। तो फिर जो है मेरे को DGI मिस्टर वेंकटेश का फ़ोन आया कि हम लोग ये कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, उनको मैंगलोर लेके जाना है, कारवार रह गए, ताकि ये सबसे अहम पॉइंट था कि उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमसे राय ली कि कहाँ पे लेके जाना है। तो फिर हमने मशवरा करके बोला कि उनको जो है कारवार तक आप पहुँचा दीजिए, ताकि सर्कल जो हमारे थे CPIM वो तो पूरी रात जैसे कि टच में थे। और सुबह सबसे पहले उन्होंने मेरे को कॉल किया कि क्या सिचुएशन है। और हर 10-15 मिनट में जो हमारे CPI है वो लोग की, मैं सच बोल रहा हूँ कि बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं हमारे CPI की, इतनी वो फिक्र लेके हमारे बच्चों की रेस्क्यू की उन्होंने कोशिश कर रहे हैं। फिर पुलिस स्टेशन से कॉल आया था कि क्या अपडेट है कुछ पूछने के लिए। उसके बाद में मैं जो है DC कोस्टल से भी उनसे कॉल कर रहे थे कि क्या है। फिर हमारे जिम्मेदार बता रहे थे कि वो AC और DC से बात कर रहे थे, तो है वो लोग भी जो है उनसे नेवी से कंटिन्यूस टच में थे और बात कर रहे थे जो है। तो यही पूरा वाक़या था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था कि और हम तो यही कोशिश में लगे थे कि बस एक बार जो है हमारे बच्चे किसी तरह से निकल आए। और बच्चे हमारे जो लड़के लोग थे बोट में, उनका तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है एक दिन की जो तकलीफ झेली है वो तो तारीफ़ काबिल है। और साथ ही साथ उनके घर वालों ने जो सब्र किया है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सब्र किया और हमारा साथ दिया और ताउन किया।
जो है मैं बस इसी बात से जो है मैं आखिर में जो है अपने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर जो है हेब्बार और विवेक हेब्बार को, इन सब को शुक्र अदा करते हुए जो उन्होंने सब जो लोगों ने भी हमारा साथ दिया और इतनी बड़ी मुसीबत से हमने जो बचाया है हम सब लोगों को, तो यही बस कहते हुए मैं बहुत शुक्रिया अदा करते हुए बात ख़त्म करता हूँ।